राजपूतों के इतिहास में एक से एक स्वामी भक्त सैनिक हुए हैं, किंतु झाला मान सिंह जैसा उदाहरण कम ही है। ये झाला मान सिंह ही थे जिनके कारण हल्दी घाटी के भीषण युद्ध में महाराणा प्रताप की जान बची। मुगलों की सेना से बुरी तरह घिरे महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए झाला मान सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। राजस्थान के इतिहास में ये बलिदान अमर है। 16 मार्च 1527 जब खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेनाएं आमने सामने थी, तब इस युद्ध में राणा सांगा के सेनापति झाला अज्जाजी थे। वह उत्तर भारत की संयुक्त सेना के सेनापति थे। 16 मार्च 1527 को खानवा की युद्ध भूमि में झाला अज्जाजी राणा सांगा को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके ठीक 50 साल बाद जून 1576 को जिस प्रकार खानवा के युद्ध में झाला अज्जाजी ने महाराणा सांगा को बचाया था, ठीक उसी प्रकार से हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को झाला अज्जाजी जी के पौत्र झाला मान सिंह ने बचाया था। हल्दी घाटी के यह अदम्य योद्धा झाला मान सिंह अपनी वीरता, शौर्य और स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। झाला मान सिंह का एक अन्य नाम झाला मन्ना भी था। झाला मान सिंह का संबंध बड़ी सादड़ी के एक राजपूत परिवार से था तथा इन्हें सादड़ी की जागीर प्राप्त थी। झाला मान सिंह के पिताजी का नाम राजराणा सुरतान सिंह झाला था। इनकी एक बहन भी थी जिनका नाम चंपाबाई झाला था तथा इनका विवाह महाराणा प्रताप से हुआ था। झाला मान सिंह हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के बाएं भाग का नेतृत्व कर रहे थे। झाला मान सिंह दिखने में तथा कद काठी में महाराणा प्रताप के लगभग समान ही थे। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना में 50,000 से ज्यादा सैनिक थे और हाथियों की संख्या भी अधिक थी, जबकि महाराणा प्रताप की सेना संख्या बल में मात्र 15,000 ही थी। परंतु मुगलों के बजाय महाराणा प्रताप की सेना में अश्वों की संख्या अधिक थी। अकबर की सेना ने हल्दी घाटी के मैदान के पास ही खुली जगह में अपने खेमे लगाए थे और तब महाराणा प्रताप की हरावल सेना ने हकीम खान सूर के नेतृत्व में जबरदस्त आक्रमण कर अकबर की सेना में भगदड़ मचा दी थी। अकबर की विशाल सेना घबराकर लगभग 5 किलोमीटर पीछे हट गई, जहां खुले मैदान में रक्त तलाई नामक स्थान पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में 5 घंटे तक भीषण युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था। मुगल सेना में हाथियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से चेतक के सिर पर हाथी का मुखौटा लगाया गया था ताकि हाथियों को भ्रम में डाला जा सके। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप दुश्मनों का सफाया करते हुए हल्दी घाटी के मैदान में मान सिंह के हाथी के पास जा पहुँचे। मान सिंह के उस हाथी की सूंड में तलवार बंधी हुई थी। महाराणा प्रताप ने चेतक को ऐड लगाई और वो सीधे मानसिंह के हाथी के मस्तक पर चढ़ गया, लेकिन मानसिंह महाराणा प्रताप को देखकर हुदे में छिप गया और महाराणा प्रताप के भरपूर वार से मानसिंह के हाथी का महावत मारा गया। अपने सेनापति पर हमला होते देख मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को उसी समय चारों तरफ से घेर लिया और हल्का जख्मी भी कर दिया। हाथी से उतरते समय चेतक का एक पैर भी हाथी की सूंड में बंधी तलवार से कट गया था। महाराणा प्रताप को दुश्मनों से घिरता देखकर सादड़ी सरदार झाला मान सिंह किसी तरह महाराणा प्रताप तक पहुंच गए और घायल महाराणा प्रताप की पगड़ी और छत्र जबरन धारण कर लिए। इसके बाद उन्होंने महाराणा प्रताप को युद्ध की स्थिति से अवगत कराया और कहा कि हमने मुगलों की कमर तोड़ दी है, लेकिन वो संख्या में अधिक है, इसलिए संभवतः वह आपको हानि पहुंचा सकते हैं। झाला मान सिंह का निवेदन अपनी जगह बिल्कुल सही था, क्योंकि मुगल सेना का एकमात्र उद्देश्य या तो महाराणा प्रताप को मौत के घाट उतारना था या फिर उन्हें जीवित पकड़ना था। इसके बाद झाला मान सिंह ने महाराणा प्रताप से निवेदन किया कि एक झाला के मर जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप बच गए तो कई और झाला तैयार हो जाएंगे। झाला मान सिंह की यह सूझबूझ सफल रही और मुगल सेना ने झाला मान सिंह को महाराणा प्रताप समझकर उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप का छत्र और पगड़ी पहने झाला अद्वितीय युद्ध करने लगे। झाला मान सिंह को मुगलों से घिरा देखकर रामशाह तोमर आगे आए और दोनों योद्धाओं ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुगलों पर भीषण आक्रमण किया। इस प्रकार मुगलों से लड़ते हुए झाला मान सिंह और रामशाह तोमर वीरगति को प्राप्त हुए। झाला मान सिंह के इसी बलिदान की वजह से महाराणा प्रताप बाद मेवाड़ को मुगलों से मुक्त कराने में सफल रहे।
झाला मानसिंह ने हल्दी घाटी युद्ध में तथा उनके दादा ने खानवा के युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान तो दिया ही था, परंतु इसके अलावा जब अकबर की मुगल सेना ने सन 1568 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो इज्जाजी के पोते वीर सुल्तान सिंह ने मुगलों से भीषण युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त किया था। सन 1535 में भी जब बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था तो इज्जाजी के पुत्र सिम्हाजी ने भी मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। इन सब वीर सपूतों के कारण ही मेवाड़ धरा कभी मुगलों के अधीन नहीं हो सकी। जब जब महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी युद्ध का जिक्र होगा, झाला मानसिंह का नाम अवश्य ही साथ होगा। और जब भी मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में चर्चा होगी, झाला राजवंश का नाम सदैव सूरज की भांति चमकेगा। सभी महान राजपूत योद्धाओं को शत शत नमन। जय मां भवानी, हर हर महादेव। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और राणा राजपुताना यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।